जी तो नाज़रीन 2026 के वर्ल्ड कप का पहला ऑफिशियल अपसेट हो चुका है। जिम्बाब्वे की टीम ने सिकंदर रजा की कप्तानी में, जो कि कलंदर की टीम का हिस्सा है और बहुत ही जो है वो उनकी कलंदर की जो फैमिली है उनका हिस्सा है, उनकी कप्तानी में जिम्बाब्वे की टीम ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को जो है वो हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम हमें लग रहा था कि इस बार वर्ल्ड कप में जो है वो ज़्यादा कमज़ोर है, उनकी बॉलिंग लाइन जो है वो उस तरह की मजबूत नहीं थी, उनके जो मेन बॉलर्स थे वो इंजरी से स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ऑन द स्पॉट जो है वो दूसरे बॉलर्स शामिल करने पड़े, अपनी सेकंड जो टायर थे वो शामिल करनी पड़ी। और फिर जो उनके बैटर्स भी थे वो भी फॉर्म के अंदर नहीं है। गो के बड़े नाम हैं जिनमें मैक्सवेल हैं, स्टॉइनिस है, टिम डेविड है, हेड है, जोश इंग्लिश, ये सारे बड़े नाम हैं, मगर परफॉर्मेंस के अतबार से और करंट फॉर्म के अतबार से कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है और कोई उनकी ऐसी रीसेंट परफॉर्मेंसेस भी नहीं है कि जिसकी बिना पर ये कहा जाए कि उनका बहुत अच्छा सैंपल साइज है। रीसेंट परफॉर्मेंसेस के अतबार से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या अपनी टीम को जो है वो मैचेस जितवा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई वो उसमें ये कहा जा रहा था कि इनके बहुत से मेन प्लेयर्स मौजूद नहीं है, मगर फिर भी बहुत से प्लेयर्स मौजूद थे। इसी वर्ल्ड कप स्क्वाड के बॉलिंग लाइनअप यही था, बैटिंग में भी जो है वो एक दो प्लेयर्स मिसिंग थे और पाकिस्तान ने उनको 3-0 से क्लीन स्वीप किया था और गालिबन दूसरी या तीसरी टीम है कि जिसने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज के अंदर क्लीन स्वीप किया था। तो ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रगल्स थी वो हमें नजर आ रही थी और फिर आज जिम्बाब्वे ने जिस तरह से पहले बैटिंग की श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर और फिर जो है वो जिस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर ही बॉलिंग की, खासकर जो उनके फास्ट बॉलर है ब्लेसिंग मुजराबानी, उन्होंने 4 ओवर्स के अंदर 17 स्कोर देके 4 विकेटें हासिल की। पहले उन्होंने 3 ओवर का स्पेल किया, उसमें उन्होंने 12 स्कोर दिया और 2 उनके ऊपर से उन्होंने मेन विकेट्स उड़ाई और उसके बाद जब अपने डेथ ओवर्स में अपने स्पेल की तरफ वो आए तब जो है वो ऑस्ट्रेलिया क्लोजिंग की तरफ जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो जो है वो सबसे मुश्किल पैच वही था और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अपना स्टार्ट करना था, अपना जो रन रेट को कवर करना था वहीं पे करना था, वहीं पे उन्होंने जो है मैच को एक साइड पे लेके जाना था। मगर जब मुजराबानी आए उन्होंने उस ओवर के अंदर रेंशा समेत 2 उनकी विकेट दी। रेंशा जो कि हाईएस्ट स्कोरर थे ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, उनकी विकेट और उसके साथ जो है वो एडम जंपा की उस ओवर में उन्होंने विकेट ली और 5 स्कोर दिया। सिर्फ और सिर्फ 5 स्कोर देके उन्होंने अपनी टीम को वहीं पे मैच जितवा दिया था। फिर पीछे 1-2 विकेट रह गई थी, वो बाकी बॉलर्स ने आके अपना काम कर दिया, मगर एक बॉलिंग यूनिट की तरह से और अच्छी कप्तानी के अंदर सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे की टीम ने अपनी बॉलिंग की जो उनकी एबिलिटीज थी उसको प्रूव किया और एक बहुत बड़ा और पहला वर्ल्ड कप का ऑफिशियल अपसेट जो है वो करने में कामयाब है। गो के कल नेपाल और इटली का मैच था जिसमें इटली ने 1-साइडेड नेपाल को हराया। हम उसे कोई ऑफिशियल अपसेट तो नहीं कह सकते, मगर जिस तरह की नेपाल की परफॉर्मेंस थी इस वर्ल्ड कप में या इससे पहले भी इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जो है वो बिल्कुल लास्ट ओवर में जाके उन्होंने मैच फिनिश किया, जीत नहीं पाए, मगर इंग्लैंड को जो है वो उन्होंने बिल्कुल जो है वो घबराने पे मजबूर कर दिया था। इंग्लैंड एक टाइम पे चोक कर चुकी थी मगर लास्ट ओवर उनका अच्छा हो गया। इससे पहले फिर वर्ल्ड कप में आने से पहले वेस्ट इंडीज जो कि इंग्लैंड को अपना मैच हरा चुकी है ग्रुप स्टेज के अंदर, उनको जो है वो 3-0 की जो सीरीज थी उन्होंने 2-1 से वो 3 मैचेस की सीरीज T20 की उन्होंने जीती और 1-साइडेड उन्होंने 2 मैचेस हराए थे। तो उसमें जो है वो नेपाल को इटली ने 1-साइडेड मैच हरा के एक तरह का अपसेट किया था, मगर ये पहला ऑफिशियल अपसेट हो चुका है वर्ल्ड कप 2026 का। बहुत सी जो है वो एसोसिएट टीम से जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान को नीदरलैंड ने स्ट्रगल करने पे मजबूर किया, यूएसए ने जो है वो इंडिया को जो है वो नाको चने चबवाए। फिर कल नमीबिया के साथ जो इंडिया का मैच था उसमें नमीबिया के जो स्पिनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और इंडिया के मिडिल ऑर्डर को स्ट्रगल करना पड़ा। तो बहुत सी टीम्स एसोसिएट टीम्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, मगर पहला ऑफिशियल अपसेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सूरत में जिम्बाब्वे ने हरा के कर दिया है और जिम्बाब्वे अब यहाँ से उनके चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट स्टेज में जो है वो जा सके। उनके ग्रुप में श्रीलंका की टीम है, श्रीलंका अपने ही जो है वो होम ग्राउंड्स में खेल रही है, तो श्रीलंका की भी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका के साथ अभी मैच होना है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाँ पे भी एक स्ट्रगल हो सकती है। उन्हें अगले अपने तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे फिर वो अगले स्टेज में जा सकेंगे। तो अगर श्रीलंका ने उनको हरा दिया तो श्रीलंका और जिम्बाब्वे अगले स्टेज में जो है वो चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली इस ग्रुप से और इस वर्ल्ड कप की उनकी जो कैंपेन है वो खत्म हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा अपसेट था और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए जो है वो ये एक सोचने का मकाम है कि वर्ल्ड कप के अंदर आपको एक नॉर्मल से ग्रुप के अंदर आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है और आपके 1-2 प्लेयर्स के जाने के बाद आपके पास पीछे बैकअप में कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो आपको मैच जितवा सके। तो उनको अपनी कंपोजिशन बेहतर करनी होगी और अपने जो प्लेयर्स हैं जो कि बड़े नाम हैं मगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको जो है वो या तो उन्हें बाहर करना पड़ेगा या उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर उन्हें जज करना पड़ेगा और कुछ अच्छे प्लेयर्स को जो है वो टीम के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। बहुत से नाम हैं, उन्होंने अभी मिचेल ओवन एक बहुत बड़ा यंगस्टर है जो कि परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी चल रही है, आईपीएल में भी सेलेक्ट हुए, पिछले साल पीएसएल में हुए थे, फिर उसके बाद आईपीएल की तरफ से भी उन्हें कॉल आ गई थी, उन्हें जो है वो टीम से बाहर किया गया।
वो एक अच्छे जो है वो इजाफा हो सकते थे। और भी बहुत से नाम है कि जिनको ऑस्ट्रेलिया ऐड कर सकते थे। सबसे बड़ा नाम तो स्टीव स्मिथ खुद है, जिनकी बीबीएल के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो बहुत शानदार थी। जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो ऑपरेट कर रहे थे, जिस तरह से वो टॉप ऑर्डर के अंदर बैटिंग कर रहे थे, और फिर मिचेल जो इनके कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, मिचेल मार्श, वो बाहर हुए हैं, तो उनके बाद जो है वो उनकी जगह पे आप स्टीव स्मिथ को शामिल कर सकते थे। मगर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत देर कर दी और अब सारा कुछ जो है वो, सारी जो बॉल्स है वो श्रीलंका की कोर्ट में है। श्रीलंका अगर ऑस्ट्रेलिया से ये मैच अपना जीत गई तो ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली जो है वो इस वर्ल्ड कप की उनकी कैंपेन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हम अब देखेंगे कि क्या किस तरह से जो है वो ये आगे ये वर्ल्ड कप चलता है, कौन कौन सी टीमें जो है वो अपने ग्रुप से अगले स्टेज के अंदर सुपर 8 के अंदर जो है वो क्वालिफाई कर पाती हैं, कौन सी टीम्स ऐसी हैं और कौन से ऐसे बड़े नाम होंगे जो कि जिनको अपसेट होंगे वो बाहर हो जाएंगे अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन से। इंग्लैंड जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन है, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर फिर भी अपने जो दोनों मैच उनके थे साउथ अफ्रीका की एक बड़ी टीम और न्यूजीलैंड की एक बड़ी टीम, उनके खिलाफ वो जीत नहीं पाए। स्ट्रगल बहुत किया, कोशिश बहुत की, मगर वो जीत नहीं पाए। दोनों मैचेस जो है वो हारे ही हैं और अब उनका जो वर्ल्ड कप का सफर है वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत बड़े बड़े नाम है जो इस वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड से बाहर हो जाएंगे, और बहुत से ऐसे नाम है सरप्राइजेस होंगे जो कि अगले स्टेज में जा पाएंगे। तो जैसे ही मजीद जो है वो मैचेस होंगे, उनके ऊपर ऐसे कोई अपसेट्स होंगे, तो हम वीडियोस अपनी बनाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।